हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होंगे ठीक ही होंगे। और अब क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है। आपकी पढ़ाई भी अब कंटिन्यू चल रही है, क्लासेस अपने रूटीन वे में चल रहे हैं। अ, अभी आप लोगों का जो क्लास है उसे दो सेक्शन में डिवाइड करना है, गर्ल्स का और बॉयज़ का, जिसमें ए बी गर्ल्स का होगा और डी और सी बॉयज़ का होगा। जल्दी ही आपका ये क्लास डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा, वेंटिलेशन भी अच्छा होगा और आपका पढ़ने में गर्मी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको क्लास में ही बताया था कि क्लास 9th का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। आपका सिलेबस थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में था, दो एक चैप्टर इधर उधर था, लेकिन अब आपका सिलेबस डिसाइड हो चुका है। और इसीलिए मैं जब सिलेबस का आपका कंफर्मेशन हो चुका है तो उसके बाद ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप सभी इसको देखेंगे और सिलेबस को अच्छे से उतार लेंगे और फिर अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखो, क्लास 9th का एसएसटी का ये है, क्लास 9th का एसएसटी का ये सिलेबस है, जिसमें जो आपका पहला पोर्शन होता है हिस्ट्री से शुरू होता है, दूसरा आपका नागरिक शास्त्र से शुरू होता है, तीसरा ज्योग्राफी यानी भूगोल से शुरू होता है और चौथा अर्थशास्त्र है। तो हम यहाँ हिस्ट्री के पोर्शन में देखेंगे। इतिहास में जो आपको पहला पाठ पढ़ना है उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। ये इतिहास का पहला चैप्टर है। उसके बाद इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये दूसरा चैप्टर है। फिर इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, ये हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। और उसके बाद जो चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का वो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, ये चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का। और जो पांचवा चैप्टर है हिस्ट्री का आधुनिक विश्व के चरवाहे, ये आपके इतिहास का पांचवा चैप्टर है। ठीक। उसके बाद अब हम ऐसे हिस्ट्री का हो गया, अब हम नागरिक शास्त्र के पोर्शन में आते हैं। तो जब हम नागरिक शास्त्र के पोर्शन में आते हैं तो नागरिक शास्त्र में जो आपका पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये आपके नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है वो है संविधान निर्माण, दूसरा नागरिक शास्त्र का चैप्टर हुआ। और उसके बाद जो तीसरा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है वो चुनावी राजनीति, ये तीसरा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है। और उसके बाद जो चौथा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, ये चौथा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है। और उसके बाद जो पांचवा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है वो है लोकतांत्रिक अधिकार, ये पांचवा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है। इतिहास और नागरिक शास्त्र का पोर्शन हो चुका। अब हम भूगोल का स्टार्ट करते हैं। जब हम भूगोल वाले सेक्शन में जाते हैं तो जो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, ये आपका भूगोल का पहला चैप्टर है। उसके बाद फिर जो दूसरा चैप्टर है भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप, ये दूसरा चैप्टर है भूगोल का। फिर तीसरा चैप्टर है अपवाह, ये तीसरा चैप्टर है। उसके बाद जो चौथा है वो जलवायु, और जो पांचवा है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये भूगोल का पांचवा चैप्टर था। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र में, जो आपका लास्ट और चौथा पोर्शन है एसएसटी का। तो जो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर आता है वो है पालमपुर की कहानी, ये अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा है वो अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, ये अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है। उसके बाद जो अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर है
वो निर्धनता एक चुनौती, अर्थशास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है वो है निर्धनता एक चुनौती। उसके बाद अर्थशास्त्र में जो चौथा चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा जो अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर है। उसके बाद पांचवें चैप्टर पे हम आएंगे। जब हम अर्थशास्त्र का पांचवा चैप्टर पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र का जो पांचवा चैप्टर है वो है जनसंख्या। अर्थशास्त्र का जो पांचवा चैप्टर है वो है जनसंख्या, ठीक, वो है जनसंख्या का, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। पांच पांच चैप्टर में पांच पांच चैप्टर हैं और पांच पांच चैप्टर का ये सारा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री का 5, ज्योग्राफी का 5, नागरिक शास्त्र का 5, अर्थशास्त्र का 5, ये सारे के सारे 5 ग्रुप में बटे हुए हैं, ठीक। अब इसको आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। मैंने जो है अभी आप लोगों में एक भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अब आपका सिलेबस डिसाइड हो जाने के बाद मैं अब आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा यहाँ पे, ठीक। आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस नोट कराने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। सभी अच्छे से सिलेबस नोट कर लेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने सब चीज़ को बताया है। किसी को कोई डाउट होगा, अगर जो कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछेंगे, ठीक। अब हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। उम्मीद है सभी लोग सिलेबस देख लेंगे और किसी का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछेंगे। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक।